एम्बरे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। सीन पड़ रही होती है, तभी वहाँ पर एम्बरे आता है। वो एम्बरे से पूछती है कि जान कहाँ है, तो बताता है कि जान कपड़े बदलेगा और चला जाएगा। तो बोलती है कि हर रात वो यही करता है, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। तो एम्बरे बोलता है कि नहीं, आप अच्छी तरह से जानती है कि उस लड़की की वजह से नहीं है। मैं आपको कितनी बार बोलूँ, देखो उस लड़की ने जो तुम्हारे भाई के कुछ किया है वह खुद का नहीं रहा अब। ये नॉर्मल है ऑफकोर्स। उस गांव की लड़की से हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे भाई को मना करेगी। तो एम्बरे बोलता है कि मॉम मैं क्या कहूँ अब। तो फिर वो बोलता है कि तुम किसी को बोलने ही कहा देते हो, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे हक है उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। तो एम्बरे बोलता है कि आपको अच्छे से पता है कि भैया आपके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। कॉफ़ी उठाकर पीते थे, तभी वहाँ पर जान आता है। बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है, एक माँ होते हुए और वो भी दो सुंदर बेटों की, क्या हमें चाय नहीं पीनी चाहिए साथ में। तो बोलता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हो। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि कभी हमारे बीच में रिश्ता रहा ही नहीं है। और यह कहकर वो चला जाता है। मेरे आके बोलता है कि मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या करी। और यह कहकर वो भी चला जाता है। फिर वो जेड को आके फ़ोन मिलाती है। जेड बोलती है हेलो। तो वो बोलती है कि हेलो जेड, तुम कैसी हो। तो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। तो वो बोलती है कि मैं भी ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं जान की वजह से अपसेट हूँ। वो मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं जितना उसके क्लोज जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे अवॉइड करता है। उसकी सनम के साथ फ़ाइट हो गई, मुझे लगता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। तो जेड बोलती है कि सच में, मुझे सरप्राइज़ हुआ। तो बोलती है कि क्यों, तुम सरप्राइज़ क्यों हो, ये तो होना ही था। तुम्हारे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमसे कितनी अच्छी एनर्जी आती है, काश जान भी है नोट कर पाता। वो बोलती है कि हाँ, एक दिन जान भी नोट करेगा। तो बोलती है कि इनफैक्ट मुझे तुम्हारी वॉइस सुनकर अच्छा लगा। और वो बोलती है कि थैंक यू किशी, और वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद जेड जान को कॉल लगाती है। उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाता है। वो बोलती है कि हेलो। बोलता है हेलो जेड। तो बोलती है कि तुम कैसे हो। तो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो जेड बोलती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब मैं घर नहीं जाना चाहती। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया, अगर तुम घर पर हो तो बोलता है कि नहीं नहीं जेड, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर स्ट्रीट में हूँ। तो बोलती है कि क्या मैं आ सकती हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ, तुम यहाँ पर आ सकती हो। तो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो। वो एड्रेस भेज देता है। दूसरी तरफ अलीना फैब्रिक को सारा डाटा देती है और वो उसे कॉपी कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है कि यह क्वाइट इनफ है हमारे लिए। अलीना बोलती है कि अगर हम छोटी सी एडजस्टमेंट कर लें तो हम कोई बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं। इससे सारा प्लान जल्दी तैयार हो जाएगा और हमारे पास 3-4 हफ्ते बचेंगे सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। फरवरी बोलता है कि हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट रेडमोंड के सामने प्रेजेंट करना है। तो अलीना बोलती है कि फरवरी क्या हमारे पास वक्त है। तो बोलता है कि अलीना हमें ये करना ही होगा, परंतु मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी जिससे कि मैं उनके लिए जाल बुन सकूँ, उनके एक्शन जान के। तो अलीना बोलती है कि मैं वो सब कुछ करूँगी जो मैं कर पाऊँगी। फरवरी कहता है कि तुम्हें जो तुम कर पाओगे उससे ज़्यादा करना होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि सैनम लॉकेट को पकड़ कर बोलती है कि तुम्हें हमें कनेक्ट करना चाहिए था, सेपरेट नहीं। फिर बोलती है कि अरे सेपरेट तो मैंने ही किया था, मैंने जान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया और मैं ये लगातार कर रही हूँ। वो दुखी होती रहती है और ये सब बातें सोच रही होती है। फिर वो जॉन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। जॉन बोलता है कि मैं बाहर आया हूँ शराब पीने के लिए। तो सनम बोलती है कि बार में। वो ये बोली होती तो पीछे से आवाज़ आती है हेलो। तो जॉन बोलता है कि पहले मैं अकेला था लेकिन अब जेड आ गई है। तो सनम बोलती है कि जेड। तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन काटती हूँ। तो बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हें फ़ोन काटना चाहिए, अच्छी बात है। और फ़ोन काट देती है। जेड जान के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। उधर फ़ोन काटने की बातों को परेशान होती है। उधर जेड जान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। बोलती है कि जो तुमने लिया मैं वही क्लास लूँगी। और फिर बोलती है कि कितना अच्छा है ना कि मैं तुम्हारे साथ अकेली बैठी हुई हूँ। और फिर बोलती है कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे हम पी क्यों रहे हैं, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, क्या है ये सनम से रिलेटेड है, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। तो जान कहता है कि जेडे मैंने तुमसे बोला है कि मैं बात नहीं करना चाहता। तो जेडे बोलती है कि चलो किसी चीज़ के लिए पीते हैं, चलो हम आज़ादी के लिए पीते हैं, हम दोनों को ही
आज़ादी पसंद है, हम दोनों ही आज़ादी पसंद लोग हैं। कर जेड जान के हाथ के ऊपर हाथ रखती है तो जान उसे हटाता हुआ बोलता है कि जेड, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। जान डार्ट्स मांगता है खेलने के लिए और वहाँ से उठकर जाता है। तो जेड सोचती है कि एक ना एक दिन तुम जरूर मानोगे कि हम दोनों के बीच में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। जान डार्ट्स पर निशाना लगाता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनम रो रही होती। वो उदास हुए खुद से बोलती है कि तुमने इतने अद्भुत आदमी के प्रपोजल को ठुकरा दिया, तुमने उसके गौरव को तोड़ दिया और अब चाहती हो कि जान बस तुम्हारा बन के रहे। चुप रहो, वह खुद से बोलती है। और इसके बाद वो अपनी बहन के कमरे में जाकर उससे बोलती है कि जान जेड के साथ बार में है। वो दोनों साथ में हैं, वहाँ पे शराब भी है और रात बहुत लंबी है और कंपनी का कोई और दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसकी बहन बोलती है कि तुम क्या कह रही हो बहन, इतनी रात को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलती है कि मेरा मतलब है कि दोनों अकेले हैं बार में। तो लैला बोलती है कि क्या हुआ, वो घर चले जाएंगे। तो सनम बोलती है कि घर, तुम क्या बोल रही है कि वो घर साथ में जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। या कहकर लैला सो जाती है। तो सनम बोलती है कि तुम कैसे स्नोर करती हो ट्रक के जैसे, मुझे समझ में नहीं आता। बोलती है बहन बहन, लेकिन वो सो चुकी होती है। इसके बाद सनम बाहर जाती है, टैक्सी बुक करती है, लेकिन टैक्सी उसके किसी नेबर के अंकल की होती है तो उसमें नहीं जाती। इसके बाद सोचती कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उस्मान को कॉल करती है और वो उससे कार के लिए मदद मांगती है। उस्मान वहाँ पर कार लेके आता है और बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँगा। तो बोलती है कि नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हें अभी इस टाइम पे डिस्टर्ब किया है, मुझे जान को सरप्राइज़ देने जाना है। उसके बाद वो गाड़ी की लाइट पकड़ते हुए बोलती कि क्या ये पूरी तरह से राउंड घूम जाते हैं। तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस चेक कर रही थी। तो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे सब पता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि क्लच थोड़ा फंसा हुआ है। तो बोलती है कि मैं क्लच यूज़ नहीं करती, ये मेरा स्टाइल नहीं है। फिर बोलता है कि ग्रिप के बारे में। तो बोलती है ग्रिप बहुत ज़रूरी है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बैठ जाती है तो उससे वो चाबी देता है। तो फिर वो बोलती है अरे मैं तुमसे ये कहना चाहती कि मैं कीज़ यूज़ नहीं करती। वो बोलती है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तुम घर जाओ उस्मान। वो घर चला जाता है। उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है, हाँ हाँ ये सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, तो लाइफ बताती है। फिर वो ये कह गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उनके घर के पास पहुँचती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है सनम। तो फिर वहाँ पे खड़े होकर देखती है कि जान अभी तक नहीं आया है। फिर वो सोचती है कि शायद वो बहुत पहले ही आ चुके हैं, उन्होंने लाइट्स बंद कर रखी है। वो मन मन में सोच रही होती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी और यह कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तभी वहाँ पर टैक्सी आती है जिसमें जान होता है। ओहो, तो ये अब आया है। जान को देखकर सनम बहुत खुश होती है और बोलती कि अरे मैं तो बेकार में ही बिना बात के इतनी दूर आ गई, मैंने कितना ज़्यादा कुछ सोच लिया। और वो गाड़ी में चुपचाप छुप के उस गाड़ी को चलाने की और वहाँ से भागने की कोशिश करती रहती है। इस चक्कर में उसकी गाड़ी पीछे से पेड़ से टकरा जाती है और क्रैश हो जाती है। तभी जान वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ध्यान से करो, तुमने क्रैश कर दिया क्या गाड़ी को। के बाद वो घबरा कर उल्टे सीधे बटन दबाने लगती है कि अरे ये नहीं है, ये नहीं है, कभी लाइट के कभी कुछ। तो फिर जान उसके पास आता है और वो उसे शीशा खोलने के लिए बोलता है और बोलता है कि रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक बटन है। बटन करके गाड़ी का शीशा नीचे करती है। फिर वो बोलती है कि अरे मैं तो बस पार्क करी थी, लेकिन मैंने रियर व्यू मिरर में देखा नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। तो बोलती है कि मुझे आगे करना चाहिए पीछे, जिससे कि कोई यहाँ पर सेफली पार्क कर सके। तो बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे खड़ी रहने दो और ज़्यादा नुकसान मत कराओ। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो इस टाइम पर, तुम्हें क्या आने की ज़रूरत थी। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में वरिड थी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आई थी। तो जान बोलता है कि तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी, तुम्हें पता तुम्हें पेनल्टी लग जाती। तो बोलती है कि मैं बस कार चला रही थी क्योंकि मेरे हाथ स्टीयरिंग पे थे, सो मैं इसलिए आ गई। तो बोलता है कि कार किसकी है। तो बोलती है कि वो उस नाम की न्यू कार है, इसलिए दिक्कत है, अगर न्यू नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर वो पूछती है कि शायद तुम सीधा बाहर से घर आ रहे हो। तो बोलता है कि हाँ। तो इस पर वो हंसते हुए पूछती है तो क्या यह तुम्हारे लिए दिलचस्प था जेड के साथ रहना, उस करली बॉल लेग के साथ रहना। तो जान बोलता है कि मैं अकेला घर आया हूँ, मैं किसी को साथ लेकर नहीं आया।
तो सनम बोलती है कि अकेले ही सबको घर जाना चाहिए, सेफ़ एंड साउंड, सबको अकेले करना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम मुझे ये देखना ही थी कि मैं जेड के साथ हूँ कि नहीं। तो बोलती है कि हाँ हाँ, मैं आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे तो इन सब में इंटरेस्ट ही होगा कि तुम किसी के साथ हो या नहीं। तो बोलता है कि तो तुम मुझे भरोसा नहीं करती हो, इसका ही मतलब नहीं है। तो फिर बोलता है कि पहले तुम गाड़ी से उतरो। तो फिर वो गाड़ी से उतरती है और कहती है कि मैं सोच रही थी। तो बोलता है कि फिर बताओ कि क्या सोच रही थी।